नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं पत्थर गिरजाघर में इस समय आया हुआ हूँ और यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन जारी है। तो ये हमारे साथ युवा मंच के अध्यक्ष अनिल जी हैं और ये बहुत सारे छात्र हैं। पहले दिन से ये लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी तरफ जरा करिए, ये राजेश सचान जी हैं। ये अब इनके बारे में किसी दिन विधिवत अलग से वीडियो बनाऊँगा, इनके संघर्ष की कहानी। और हाँ, मैं अनिल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो धरना प्रदर्शन है वो रंग ला रहा है। और ये फूल माला ये सब ये छात्र लाए हैं अभी के लिए है कि कल जो है अच्छा परसों हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा की। अच्छा। और आंदोलन की घोषणा के बाद क्या है कि परसों से आंदोलन जब शुरू हुआ तो हमारे जो साथी हैं सब काम छोड़ करके ये भी चाहें तो लाइब्रेरी में जाकर के अपना टाइम पास कर सकते हैं। ये भी रील की दुनिया में अपने आप को जो है चाहे तो तब्दील कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को लगा कि नहीं, कि रोजगार के सवाल पर अगर हमारे माता पिता ने खून पसीने की कमाई, ये लोग तो आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वीडियो को शेयर तक नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें क्रांतिकारियों, जो आप लोग दूर दूर के हो, अलग अलग जिलों के हो, आप लोग वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके भी क्रांति की जा सकती है। हाँ, और अनिल जी एक बात और बताइए कि अभी आप लोग बात करेंगे काफ़ी, ये कहा जाता है कि युवा मंच का धरना प्रदर्शन जब जब ये होता है यहाँ पर पत्थर गिरजाघर में या कहीं भी जिस तरीके से भी आप करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होता है। क्या क्या होता है? सच्चाई यही है कि सरकार युवाओं से डरती है। और आप जानते भी हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और आपने देखा होगा कि 2017 से क्या 16 से ही मान लीजिए, LTGI लिखित परीक्षा से हम लोग थोड़ा सा फ्रंट पर आए। सरकार को लिखित परीक्षा करानी पड़ी। 4 जून 2017 को मुख्यमंत्री ने स्वयं हमको बुलाया कि आइए हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री हमसे मिले। इतना ही नहीं, जिस भी लड़ाई में हम लोगों ने अपना समय दिया, आप शुरू से लेकर के चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव को देख लीजिए, आप चाहे आपकी मांग सबसे पहले आप ही ने की थी। और हम ही ने जो है मुख्यमंत्री तक जो है पत्र भेजा था DM के माध्यम से। सुभाष चलवाई जिसमें DM थे। तो और आप देखिए TGT PGT, और सबसे बड़ी बात तदर शिक्षकों की देख लीजिए कि हम कोर्ट से लेकर के सड़क तक मजबूती से लड़ते हैं, पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं। जो हमारे साथी आए हैं ये सब अपने भविष्य के प्रति बहुत ईमानदार हैं। ऐसा नहीं कि प्रयागराज में इतने ही लोग हैं। तो इनको कर दीजिए, इनको मैं माला फूल पहनाऊंगा। कम से कम इन लोगों का संघर्ष जो है सफल हुआ, हमारे साथियों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो छात्र आए हुए हैं और तीसरा दिन है धरना प्रदर्शन का। और इन छात्रों का स्वागत हो रहा है, चूँकि ये जीत छात्रों की जीत है। और अभी ये पूरी जीत नहीं मैं बिल्कुल कहूँगा, लेकिन हाँ शुरुआत तो है। और जब ये धरना प्रदर्शन जारी हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, धरना प्रदर्शन के बैठ के बनाइए, धरना प्रदर्शन के पहले दिन से ही धरना प्रदर्शन के और पहले दिन से ही नोटिस। सबसे पहले तो ये नहीं, ये मैं आपको डालूंगा। ये सचान जी तो हमारे जो संघर्ष के पुराने साथी हैं और थिंक टैंक कहा जाता है इनको छात्रों के बीच में। ये सारी प्लानिंग, सारी चीज़ें और महत्वपूर्ण सुझाव जो भी आते हैं वो हम थोड़ा सा छात्रों को बताना चाहेंगे। देखिए, हम ही लोगों का पूरा संघर्ष नहीं है। जो चेहरे आप लोग देख रहे हैं सब अपना अमूल्य समय हमें आपको दे रहे हैं। और सबसे बड़ा कि PS परिहार चैनल लगातार जो है युवाओं की आवाज़ बहुत बेबाक तरीके से उठाता है, हर चीज़ों को स्पष्ट लोगों के बीच में रखता है। और यहाँ तक कि हम लोग छोटी भी सूचना दे देते हैं तो इनको सूचना को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है हमेशा प्रयासरत रहना पड़ता है। यहाँ तक कि छात्र, मुझे तो जहाँ तक अनुमान है, प्रयागराज में जो भी छात्र है शायद टारगेट विद PS परिहार चैनल को देखता है। वो गंभीरता से विचार करता है कि नहीं करता है, बात की बात है। लेकिन सूचना अगर उनको लेनी होती है तो सबसे पहले PS परिहार को ही वो लोग देखते हैं। देखिए, एक्चुअली मैं अनिल जी, असल में क्या है ना कि अब मीडिया का हाल तो देख ही रहे हैं कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे वो TV चैनल हो, उस तरीके से नहीं दिखाते हैं जिस तरीके से दिखाना चाहिए। बाकी मुद्दों को मामला देखिए क्या है कि हमको जहाँ तक अपनी बात पहुँचानी है जी, तो माध्यम हमारे पास है। और एक बड़ा प्लेटफार्म है आपका चैनल। और आपने इस क्षेत्र में जो मेहनत की है उसके लिए आपको जो
दार युवा मंच टीम की ओर से बधाई कि आप लगातार जो है 2016 से मेहनत कर रहे हैं छात्रों के लिए। और सच्चाई यही है कि तमाम आप देख रहे हैं कि आज समाचार पत्रों में दूर दूर तक कोई खबर नहीं है, जी बिल्कुल नहीं। जबकि नियमावली कल ही रात में जारी हुई, परसों हम लोग आंदोलन शुरू किए, जी जी तो ये आज तीसरा दिन है। जी 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 तो ऐसे में क्या है, और हम लोगों की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई ऐसे रुकने वाली नहीं है। आप हमारे मुद्दे देख सकते हैं बैनर में, बता दीजिए जरा एक बार। मुद्दा हमारा बहुत स्पष्ट है। देखिए, एक सीट वृद्धि होनी चाहिए और उसको लेकर के अब हम लोग तो जानते थे कि सरकार डरती है युवा मंच से। तो मैं पहले ये तो जान गया, पूरा प्रयागराज का छात्र भी जानता है। होंगे कि या तो हम लोग जेल जाते हैं, हाँ। या तो मुकदमा झेलते हैं, या तो सरकार घुटने के बल आकर हमारी मांगों को मानती है। जब भी ये धरना प्रदर्शन होता है कहते हैं कि या तो फिर FIR होती है या तो फिर नोटिस जारी होती है, कोई ना कोई कागज जरूर फटता है। तो हम लोग तो सीधे कहते हैं ना कि जितनी FIR लादनी हो लाद दो, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक गरिमापूर्ण रोजगार देने की व्यवस्था करो। जी 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 क्योंकि देश की आज़ादी में भी कई लोग शहीद हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन लोगों ने नहीं कहा मुझे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनका यही था कि देश आज़ाद होना चाहिए। तो वही हम भी चाहते हैं कि रोजगार के सेक्टर आज़ाद होने चाहिए। हर युवा को गरिमापूर्ण सम्मानजनक जो उसकी योग्यता हो उसके आधार पर उसको रोजगार सरकार दे, और हम लोगों को अगर सरकार चाहे तो फांसी भी लटका दे, कोई डर नहीं है। जी 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 ऐसे लोगों की आवश्यकता है वाकई, जो इस समय रोजगार की स्थिति चल रही है। आप लोग देख ही रहे हैं, छात्र संगठन लगभग समाप्त हो चुके हैं या समाप्त कर दिया गया है जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो कुछ भी छात्र संगठन हैं जो काम कर रहे हैं छात्रों के लिए, उनको छात्रों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे राजेश जी से। आप बताइए। देखिए, ये जो काम हुआ आंदोलन के दबाव में, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सरकार कर ही रही थी। हम याद दिला दें कि विधानसभा का सेशन अनाउंस हुआ था, स्पेशल सेशन 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच के लिए, 5 दिन का, 4 दिन का। और 25 जुलाई को विधायी कार्यसूची में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक नहीं था। हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने राय ली, अपने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिल करके छात्रों की बैठक बुलाई। अगले दिन हम लोगों ने तय किया कि 2 अगस्त को हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर विधेयक को कैबिनेट में ला करके मंजूरी दे करके विधानसभा में पारित नहीं कराया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। पूरे प्रदेश से युवाओं को बुलाया गया। अनुमान ये था कि कम से कम 2000 या इससे ज़्यादा की संख्या जुटती। दबाव में आकर के सरकार ने, कैबिनेट पहले बैठ चुकी थी, उसके बाद 1 तारीख को शाम को कैबिनेट बैठी और कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया विधेयक का। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, मुझे ये मैं किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आपके इस चैनल को छोड़ करके या कुछ एक आध और चैनल को छोड़ करके जो छोटे चैनल हैं, जितने बड़े चैनल हैं, उन लोगों ने एक भ्रम पैदा कर दिया। कैबिनेट की मंजूरी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को आगे प्रोसीड करने के लिए मिली थी। उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया कि विधेयक पारित हो गया, आयोग का गठन हो गया, अध्यक्ष सदस्य। वो ज्यादातर वो कोचिंग संचालकों के चैनल आजकल तो सब मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक प्रचार के बावजूद इसके आपसे हमने रिक्वेस्ट किया, और अन्य जो हमारे युवा मंच का चैनल है, अन्य जो छात्र हैं, 200-300 की संख्या यहाँ जुटी। उसी का नतीजा था कि दबाव में आकर के विधेयक पारित हुआ। 21 अगस्त को विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिली, लेकिन फिर लटका दिया गया। ये जो शिक्षा सेवा, ये जो नियमावली है, ये भी बन चुकी थी करीब बहुत पहले से अखबारों में आ रहा है, नियमावली बन चुकी है। उसको बनने में या इसको कैबिनेट की मंजूरी में ये तभी मिली मंजूरी जब हम लोगों ने एक बार फिर आंदोलन का माहौल बनाया, और मंजूरी मिलने के बाद फिर गलत तरीके से एक माहौल बना दिया गया कि अब परीक्षा
तिथि किसी ने 20 तारीख डिक्लेयर कर दी, किसी ने 15 कर दी, कह दिया कि परीक्षा हाल में होनी है 20 तारीख को। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, 15 मिनट का काम था। इस मंजूरी को 15 दिन लग गया। 13 तारीख है, 28 के बाद ये 15 दिन लग गया। अभी चयन प्रक्रिया में आयोग की गठन में लंबा समय लगेगा। अगर ये दबाव बनता है तो 1 महीने में भी अध्यक्ष सदस्य आ सकते हैं, और इसमें अन्यथा 3 महीने या 4 महीने समय लग सकता है, या आचार संहिता की भेंट ये चयन आयोग अभी चढ़ सकता है। मतलब आपको ये डर है कि ये आचार संहिता से भर्तियां और ये हाँ, अगर जनवरी लास्ट में आचार संहिता लग गई, जी, अधिकतम मार्च में आचार संहिता लागू होना है, मार्च लास्ट में। लेकिन अगर जनवरी लास्ट में या फरवरी पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू हो गई तो ये चयन बोर्ड का गठन ये फंस सकता है। इसकी पूरी संभावना है। परीक्षाएं फंस सकती हैं, विज्ञापन फंस सकता है, क्योंकि ये विज्ञापन जो टीजीटी पीजीटी का है, मैंने जो राय ली है, ज़्यादा बात हमारे अध्यक्ष जी ने की है, मैंने भी जो समझा है, नया आयोग जब गठित हुआ है उसमें नए सिरे से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। इससे संभावना भी पैदा होती है, नए छात्रों को जरूर अनुमति देनी पड़ेगी, लेकिन ये संभावना ये बनती है अगर आपका आंदोलन इसी तरह बना रहा। जो आज ये माला पहनाया गया, ये इसलिए नहीं पहनाया गया कि लड़ाई जीत गए है, इसलिए पहनाया गया जिस समय परीक्षा है, इनकी परीक्षा है, परसों परीक्षा है, इनकी परीक्षा है, कई लोगों की परीक्षा है जो कल आए थे आज नहीं आए, नेट की परीक्षा है। परीक्षाओं के बाद भी लोगों ने ये निर्णय लिया। हम आश्वस्त नहीं थे, अध्यक्ष साहब हमारे अनिल जी आश्वस्त नहीं थे कि हम धरना चला पाएंगे। इन लोगों ने निर्णय लिया कि 23 तक परीक्षाएं, बावजूद इसके हम समय निकाल करके 2 घंटे हम ये धरना प्रदर्शन में हिस्सेदारी करेंगे। इसलिए ये बधाई के पात्र, इनका ये संघर्ष रंग लाया। और युवा मंच तो एक बैनर है, संयुक्त युवा मोर्चा बैनर है, 17 को दिल्ली में हम लोगों ने बैठक बुलाई है। एक बड़ा आंदोलन होगा, 25,000 जो नया आ रहा है विधेयक ये बनेगा, 25,000 सीट टीजीटी पीजीटी में। ये मैंने नहीं कहा, अध्यक्ष जी ने नहीं कहा, इन्होंने नहीं कहा, सीटें ज़्यादा हैं। ये गुलाबो देवी जो माननीय मंत्री हैं माध्यमिक की, उन्होंने सदन को बताया है, विधानमंडल को जानकारी दी है, 25,000 पद खाली हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या तदर्थ शिक्षकों की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये पद रिक्त माने जाए, इनको अध्यासन प्रेषित किया जाए और विज्ञापन में जोड़ा जाए। उनकी कोई संख्या 2,000 कह रहा है, कोई 27,000 कह रहा है। जो भी हो, ये सरकार को बताना है कि कितने तदर्थ शिक्षक के पद खाली हो रहे हैं। तो ये मामला, इसके अलावा हमारे आंदोलन में प्रमुख विषय है कि एलटी से लेकर के पुलिस से लेकर के, पुलिस का तो हम 2019 से प्रचार सुन रहे हैं, विज्ञापन आ रहा है, लेकिन अभी तक एजेंसी फाइनल नहीं हुई है। अभी जो न्यूज आई है, ये आई है कि एजेंसी फाइनल होने के करीब है। ये 5 साल से चल रहा है। तो ये खेल हो रहा है। 6 लाख रिक्त पद हैं प्रदेश में, इनका वादा किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि परिषदीय विद्यालयों में 1,39,000 पदों को खत्म कर दिया गया 2 साल में। पिछले बार सदन में ये संसद में जानकारी राज्यसभा में दी गई। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए हमारी अपील सिर्फ एक भर्ती समूह के लोगों की नहीं है, पूरे प्रदेश के युवाओं से है कि आप, ये किसी संगठन विशेष का धरना नहीं है, ये सिर्फ बैनर है। आप सब लोग इस मुहिम में आइए और ये 23 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन चलेगा। आपका जो दमनकारी नीति, उससे डरने वाले नहीं है। याद दिला दें, हम लोगों ने एक लेटर लिखा, अभी 29 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था। हमने एक पत्र लिखा कि हम मिलना चाहते हैं, हमारे छात्र मिलना चाहते हैं, आपसे 2 मिनट का समय दे दीजिए। रात में 11 बजे इनकी गिरफ्तारी हुई। 4 थानों की पुलिस पहुंचती है, 4 थानों की पुलिस 3 बजे रात में हमारी गिरफ्तारी की जाती है। आप सबका दबाव देश भर का था कि तुरंत छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री के जाते ही कोई धारा नहीं लगाए, लेकिन इसके पहले बड़े मुकदमे हम लोगों पे किए गए हैं। एनटीपीसी आंदोलन में
हमारे ऊपर हुआ, उसके पहले हम सब लोग जेल भेजे गए। और लेकिन इस सब कार्रवाइयों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और कुछ पर्सनल जो दुस्साहस वगैरह की बात हो रही है और कुछ चर्चा हो रही है, संसद वगैरह में कुछ हुआ है, हम उसका समर्थन नहीं करते उन कार्रवाइयों का, सुरक्षा को लेकर के। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये बेरोजगारी से तंग हैं लोग। खैर जो भी हो, आज बेरोजगारी का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव में ये प्रमुख भूमिका अदा करेगा। हम चाहेंगे कि हमारे जो और साथी हैं इनसे भी पूछ लीजिए, राय देख लीजिए कैसे विचार हैं।